हेलो दोस्तों, अब टाटा और बीएसएनएल मिलकर निकालेंगे अंबानी की अकड़। टाटा और बीएसएनएल की जुगलबंदी देख जियो एयरटेल के पसीने छूट रहे हैं। जियो और एयरटेल को अब अपने ही फैसले पर सोचना पड़ रहा है, क्योंकि अब उनके कस्टमर बड़ी तेजी से बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड और भारत के जाने माने बिजनेसमैन रतन टाटा पर भरोसा जता रहे हैं। क्योंकि बीएसएनएल को बचाने और अंबानी की अकड़ निकालने के लिए अब टाटा मैदान में उतर चुका है। अब टाटा पूरे भारत के इंटरनेट डेटा मार्केट को टेक ओवर करने के लिए तैयार है। बीएसएनएल इतने कम प्राइस पर डेटा पैकेज लाने वाला है जिसकी आंधी में जियो और एयरटेल उड़ने वाले हैं। बीएसएनएल और टाटा ग्रुप की स्ट्रेटेजी कोलैबोरेशन 15,000 करोड़ की एक डील के साथ ही फाइनल हो गई है। एक ही दिन में लाखों सिम इंपोर्ट बीएसएनएल बना जियो एयरटेल और वीआई का बाप। #सपोर्ट BSNL, #सपोर्ट टू BSNL ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया में एक समय पर BSNL कर्मचारियों के लिए कहा जाता था कि इनका भविष्य खतरे में है। अब इन कर्मचारी को नजर आ रहा है कि उनकी कंपनी को बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुका है। साथ ही रतन टाटा BSNL यूजर को उपहार के रूप में सिम खरीदने या पोर्ट कराने पर 1 महीने का फ्री प्लान देने का वादा भी किया है। जब अंबानी जैसे बिजनेसमैन ने भारत के लोगों को लूटने की कोशिश की है, तब हमेशा रतन टाटा इनको औकात दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। पूरी रिपोर्ट किया है, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रतन टाटा जी के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी के टेलीकॉम कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर अकेला टाटा प्रोवाइड करवाता है, यानी कि अब जियो जैसे कंपनियों की खैर नहीं है। जो टाटा की बिछाई हुई ऑप्टिकल फाइबर से ही ये अपना नेटवर्क चलाती है, जहां एक तरफ रिचार्ज प्लान की लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरफ से यह प्राइवेट कंपनियों कहीं ना कहीं मोनोपॉलिसी समझने लगी। अब इनकी मोनोपॉलिसी पूरी तरह से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट में इन सब का बाप एक बार फिर से बीएसएनएल लौट आया है। बीएसएनएल इस बार कुछ नहीं बल्कि टाटा किंग के रूप में बनकर आ रहा है। टाटा किंग कहने का मतलब ये साफ है कि अब बीएसएनएल में आज तक का सबसे सस्ता और सबसे बेहतर डाटा देने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अब इस मामले की बागडोर जो है वह रतन टाटा अपने हाथों में ले लिया है। ऐसे में यूजर्स की चांदी होने वाली है। जी हाँ, और यही वजह है कि बीएसएनएल की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बता दें कि रतन टाटा की कंसल्टेंसी कंपनी यानी DCS कंपनी ने अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बीएसएनएल में डाल दिया है। पर यह सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको जानकर हैरानी होगी कि किस चीज पर है, यानी बीएसएनएल की सबसे कमजोर नस पर काम करना टाटा ने शुरू कर दिया है। जिन लोगों को अब तक यह शिकायत थी कि उनके क्षेत्र में नेटवर्क नहीं आ रहा है, जल्द वह शिकायत पूरी तरह से दूर होने वाली है, क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से अब लगभग 1.5 लाख टावर को देश भर में इंस्टॉल करने की तैयारी है। यानी कि अगर आपके क्षेत्र में नेटवर्क नहीं आ रहा है, इस पर पोर्टल बनाया जाएगा। उस पोर्टल पर कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करने के साथ ही आपके पोर्टल पर आपको जानकारी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपकी समस्या का समाधान। यानी कि आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आपके नेटवर्क प्रॉब्लम की अगले 3 महीने के अंदर ही अंदर सॉल्व की जाएगी, जो कि किसी भी प्राइवेट कंपनी की तरफ से अब तक ऐसी कभी भी सुविधा नहीं दी गई। आप समझ सकते हैं कि बीएसएनएल को एडवांस बनाने के लिए टाटा किस हद तक काम करने की ठान चुके हैं। ऐसे में अब एक ही साम्राज्य आने वाला है, जो कि आने वाला समय में बीएसएनएल का होगा, क्योंकि अभी तो टाटा पूरी तरह से 4G को लेकर काम कर रही है। टाटा ने साफ कह दिया है कि हमारी जो दूसरी फर्म है 5G पर काम करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि 5G को काम करने के लिए सबसे पहली बात है ऑप्टिकल फाइबर की लैंडिंग करना। और वही आपको बता दें कि लगातार देश भर में जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरह से लोगों ने जियो सिम का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, ऐसे में जियो यूजर्स की संख्या लगातार बेहद तेजी से घट रही है। और इसी वजह से यूजर्स की संख्या को स्टेबल रखने के लिए साथ ही साथ अपने यूजर्स को जियो का साथ छोड़ रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए जियो ने भी ऑफर प्लान फिर से तैयार करना शुरू कर दिया है। अब तक जियो को यह लग रहा था कि वह मार्केट में अकेला है। अब उस मार्केट में अब वह अकेला नहीं बल्कि उससे भी बड़ा प्लेयर उतर आया है। ऐसे में जियो सिम का रिचार्ज प्लान और भी सस्ता करने की कोशिश जरूर करने वाला है। हालांकि अब तक जियो की तरफ से कोई भी बड़े कदम उठाए नहीं गए हैं। जो भी कदम उठाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ जो यूजर्स हैं उनको परेशानी देने वाले हैं।
और यही वजह है कि लोग इनसे दूर भागने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ BSNL ने 19,000 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि BSNL देश भर की सबसे बड़ा नेटवर्क प्रणाली को संभालता है। देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी जियो का कोई टावर नहीं, लेकिन वहां पर नेटवर्क आता है, वह भी BSNL के टावर के जरिए। BSNL अब तक काफी पीछे था, लेकिन आने वाले समयों में इसका रिचार्ज प्लान भी सस्ते होने वाले हैं। तो वहीं देश भर में इसकी डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, वह काफी ज्यादा हद तक आपके काम आने वाली है। और इतना बता दें कि जब लगातार रिचार्ज प्लान महंगे हो रहे हैं, ऐसे में आपका बेहतर नेटवर्क 5G प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद फिर से रिचार्ज पर हाइक करेगी ये कंपनियां, यानी कि जो प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं, वो जैसे ही 5G को इंट्रोड्यूस करने वाली है और जैसे ही सभी एरिया में 5G कंप्लीट पहुंचता है, इसके साथ ही एक बार फिर रिचार्ज प्लान में महंगा किया जाएगा। यही वजह है कि लोग अब इससे पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। लोगों का यह मानना है कि यह कंपनियां अपने मनमाने ढंग से रिचार्ज प्लान को नहीं बढ़ा सकती है। वैसे भी नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देश भर की आम आबादी से लेकर के जहां 50% संख्या ऐसी है जो महज बात करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज कराती है। लेकिन आपको बता दें कि जो ये 3 कंपनियां हैं, यानी कि रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन, कोई भी मन भले रिचार्ज प्लान नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टॉक टाइम की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, यानी कि जबरन इंटरनेट का रिचार्ज दिया जाता है जिसकी लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इन्हें कम कर दिया जाए तो इनका प्लान सस्ता किया जा सकता है, लेकिन यह बात इन कंपनियों को बखूबी पता है। इसी बात का फायदा उठा रही है कि जिन फोन में इन्हें यूज किया जा रहा है, उनमें से कई सारे फोन में इंटरनेट की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इनके रिचार्ज प्लान में मोबाइल नेटवर्क में जो डाटा है वह पूरी तरह से यूज नहीं हो पाएगा और वह महीने के अंत में जाकर के पूरी तरह से लैप्स हो जाएगा और इसका फायदा सीधा सीधा मिलेगा इन कंपनियों को, यानी कि जो बंदा रिचार्ज करवा रहा है उसे इसका फायदा भी नहीं मिलेगा और वह उस रिचार्ज के पैसे भी दे रहा है। अब ये बात साफ हो रही है। हालांकि इस बात को लेकर लोगों की मांग जरूर थी, लेकिन इन कंपनियों ने इस मामले में ध्यान नहीं दिया। लेकिन इन कंपनियों का सीधा उद्देश्य है कि लोगों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूली करेंगे, वही कोशिश में लगी हुई है। BSNL की लेटेस्ट स्ट्रेटेजी को देखा जाए तो BSNL ने महज 249 रुपये में 29 के रिचार्ज प्लान में 45 दिनों की वैलिडिटी के साथ मिलने वाला है। साथ में 2 GB पर डे देने वाला है, जो जियो की औकात से बाहर है। दरअसल जियो ने कस्टमर बनाने के चक्कर में काफ़ी पैसा लुटाया। आज की तारीख में 100 SMS पर डे, फ्री कॉलिंग सुविधाएं जो पहले जियो दिया करता था, जो सुविधाएं जियो ने देकर कस्टमर बनाए थे, पूरे मोबाइल यूजर्स पर अपने पकड़ बना ली थी और जियो के दर्ज पर एयरटेल और आइडिया भी मैदान में उतरे थे। इन सब ने अपने अपने मार्केट शेयर कब्जाए और इन सब ने पहले बड़े बड़े डेटा पैक दिए, अच्छी खासी स्पीड दी, अच्छा खासा कस्टमर सर्विसेज दिया और इसके बाद अचानक से दाम बढ़ा दिए। लोग लूटते रहे और उनको पता भी नहीं चला। अब इनकी अकड़ निकालने का टाइम आ गया है। आपको क्या लगता है, क्या हमें BSNL को सपोर्ट करना चाहिए और जियो और एयरटेल का बायकॉट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाबा।